ओम शांति। 13 जून। आज बाबा की पहले 2 बहुत गहरी धारणाओं की बातें हैं। शिव बाबा का प्यार लेना है तो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करो। देखिए, बहुत ही गहरी बात है। भगवान निराकार है और उसका प्यार निराकार आत्मा को ही मिलेगा, ऑटोमेटिक होता जाएगा। हम देह से न्यारे आत्माभिमानी होते जाएंगे, परमात्म प्यारे बनते जाएंगे। तो चलते फिरते भी आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करते रहें। परमात्म प्यार प्राप्त होगा। उसके प्यार के बहुत स्वरूप हैं। प्यार केवल फिजिकल जैसा नहीं होता। प्यार में वो आपको बहुत मदद करेगा। प्यार में वो आपकी सुनवाई करेगा, वाइब्रेशंस देगा। तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई को पढ़कर हम विश्व की राजाई ले रहे हैं। तुम आत्माभिमानी होकर रहो और इस नशे में रहो तो सारा दिन खुशी में झूमते रहेंगे। दूसरी बात है, तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो बड़ी गुप्त मेहनत करनी है संपूर्ण पवित्र बनने की। संपूर्ण पवित्र बने बिना कोई भी फरिश्ता बन नहीं सकता। भले तुम गृहस्थ में रहते हो, स्त्री पुरुष हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान है हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो भाई बहने हो गए। देखो, ये 2 युक्तियां हैं। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो भाई बहने हो गए। भाई बहनों की क्रिमिनलाई को दृष्टि हो नहीं सकती। दूसरा, तुम सब आत्माएं हो, आत्मिक दृष्टि से देखो और एग्जाम्पल बनाओ कि हम गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं। तुम्हें देखकर और भी रहेंगे। और राजाई पानी है तो बहुतों को आप समान बनाओ। कई बच्चे कहते हैं, ये दादा ब्रह्मा, इसने तो पूरा जीवन गृहस्थ में बिता दिया, अंत में आके संन्यास लिया, सारे अनुभव कराए, हम भी अनुभव तो कर लें। बाबा कहते नहीं, तुम्हें पवित्र बनना है। इसने भी बहुत साधनाएं की, बहुत भक्ति की है। तुम्हें अब पवित्र बनकर फरिश्ता बनना है। तीसरी बात, आज बाबा सिखा रहे हैं बच्चों को भाषण करना, क्योंकि साकार में जब बाबा थे तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ऊपर है शिव बाबा, तुम समझाओ, भाषण करो इस पर। तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते थे भाषण लिखो, उसमें ऐड करते जाओ तो आपकी बुद्धि में अच्छी बातें आ जाएंगी, फिर जाकर भाषण करना। तो ऊपर है शिव बाबा, फिर है उनकी पहली रचना सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब मुख्य पाठ ब्रह्मा का ही है। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है तो जरूर यहाँ चाहिए ब्रह्मा। प्रजापिता है तो प्रजा संसार में होती है, ब्रह्मा भी संसार में होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञान दिया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तब कोई पतित था ही नहीं, किसी को पावन बनाना नहीं था, किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं थी, तो मैं आकर ज्ञान देकर क्या करता। तो कब ज्ञान दिया जाए? जब सब पतित हो जाएं, जब चारों ओर अज्ञान अंधकार हो जाए, जब अनेक धर्म हो जाएं, धर्मों में तमो प्रधानता हो जाए, तो वो समय जरूर कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, पुरुषोत्तम संगम युग ही होना चाहिए। तो ब्रह्मा भी इसी समय होना चाहिए। बाबा ये सुना रहे हैं कि तुम किस तरह लोगों को एक्सप्लेन करो। तो ब्रह्मा के तन में मैं आकर ज्ञान देता हूं और ये ब्रह्मा अपनी तपस्या के द्वारा सो विष्णु बन जाता है। फिर इसने 84 जन्म लिए और कलयुग के अंत में संगम युग पर
फिर मैं इसे ब्रह्मा बनाता हूँ। तो ये सारी कहानी डिटेल में तुम्हें सबको बतानी है। हम ब्राह्मण हैं, उसके बच्चे बने हैं। हमें ब्राह्मण से देवता बनना है। हम देवता सतयुग में थे। फिर बाबा पूरे चक्र की याद दिलाता है। जब तुम सूर्यवंशी थे, तुम्हारी डिनाइस्टी थी, तुम राज करते थे, कैसे धीरे धीरे तुम नीचे उतरे हो। ये जो सृष्टि का चक्र है कि हम चक्र लगाते कैसे धीरे धीरे नीचे आए, ये सिवाय ज्ञान सागर से बाबा के कोई बता ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं, सतयुग में राज सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र होता है, इसलिए उसको विष्णुपुरी कहते हैं। कलयुग में रावण का ही चित्र है, तो इसको रावणपुरी कहते हैं। अब तुम विष्णुवंशी बन रहे हो, विष्णुपुरी में जा रहे हो। तुम हो दैवी संप्रदाय पांडव। ये बहुत अच्छे शब्द बाबा बोल रहे हैं। तुम कलयुग में नहीं हो। विशियस और वाइसलेस दो शब्दों का प्रयोग होता है। देवता वाइसलेस थे, संपूर्ण निर्विकारी। अब विशियस सब बन गए संपूर्ण विकारी। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि विशियस से वाइसलेस और वाइसलेस से विशियस कैसे बनते हैं, यानी विकारी से संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी से फिर जन्म लेते लेते विकारी कैसे बनते हैं, ये राज आकर बाबा ही बताते हैं और तुम्हें राजयोग सिखाते हैं कि तुम पावन बनकर फिर से निर्विकारी बनो, देवलोक के मालिक बनो, विष्णुपुरी में चलो, देव संप्रदाय बनो। बाबा कह रहे तुम्हारी ये राजयोग की सूक्ष्म यात्रा है, ये बुद्धि की यात्रा है। भक्त तो यात्राओं पे जाते हैं, स्थूल में जाते हैं, वो स्थूल यात्राएं हैं, थकते हैं, यात्रा करके फिर घर वापस आ जाते हैं। तुम्हारी ये अंदर की यात्रा है, रूहानी यात्रा है। तुम आत्मा होकर परमधाम जाते हो और फिर इस दुनिया में लौट कर नहीं आते हो, क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है और बाबा तुम्हारे लिए स्वर्ग का नया संसार रच रहा है। आज का वरदान बहुत ही गहरा, मान और शान से न्यारे बनो तो बहुत बड़े भाग्यवान बन जाओगे, भाग्य विधाता बन जाओगे। जैसे भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, यानी वो नाम और रूप की इच्छाओं से न्यारा है। तो संसार में सब उसको प्यार करते हैं। तुम भी नाम मान शान की इच्छा ना करो, इसको कहते हैं कच्चा फल खाना। ये कच्चा फल ना खाओ तो तुम्हें भाग्य की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होगी, तुम भाग्य विधाता बन जाओगे, तुम सारे संसार के प्यारे बन जाओगे। तो ये सूक्ष्म त्याग है हमारा, इसको हमें करते चलना है। स्लोगन उड़ाने वाला, तुम भगवान के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारा पांव मिट्टी में नहीं, तख्त नसीन तुम्हें होना चाहिए। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ। कभी अभ्यास करेंगे मैं निराकार आत्मा हूँ, फिर अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूँ। मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। कभी अपने को भ्रकुटी की कुटिया में आत्मा देखेंगे, कभी अनुभव करेंगे मैं लाइट के शरीर में हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.